Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. हरियाणा विधानसभा चुनाव में रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। सैनी सरकार ने चुनाव से ठीक पहले ताबड़तोड़ भर्तियां निकाली, लेकिन सैनी सरकार को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए हरियाणा पुलिस के 5600 पदों पर होने वाली भर्ती का रिजल्ट रोक दिया। चुनाव आयोग का मानना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड को बनाए रखने के लिए इस रिजल्ट को चुनाव से पहले नहीं दिया जा सकता। लेकिन अब चुनाव आयोग के इस फैसले पर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग चल पड़ी है। सीएम नायब सैनी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भर्ती रोको गैंग बना रखी है। वहीं नायब सैनी के बयान पर कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने पलटवार करते हुए उनको चुनौती दी कि नायब सैनी आए और नौकरियों के मामले में उनके साथ बहस करके दिखाए। आगे बढ़ने से पहले आप दोनों नेताओं की ये तकरार सुनिए। जिस प्रकार से इन्होंने एक भर्ती रोको गैंग बना रखा है, कल भी वो चुनाव आयोग और हाई कोर्ट के अंदर चले गए और आज वो फैसला चुनाव आयोग ने दिया, उन भर्तियों के ऊपर रोक लगा दी। और ये रोक लगाने का पाप अगर किसी ने किया है, ये कांग्रेस के ही भर्ती रोको गैंग ने किया है। भाइयों, इस बात को भी हमें समझना चाहिए। इस सरकार ने 10 साल में आए हुए नायब सिंह सैनी आज कलायत, मैं नायब सिंह सैनी जी को चुनौती देता हूं, इस मंच पर आइए। हम बेइज्जत नहीं करेंगे, हम सम्मान करते हैं विरोधी का भी, आपका भी सम्मान करेंगे सैनी साहब, पर मुझसे बहस करिए। मैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को चुनौती देता हूं, आइए, दूध भी पिलाएंगे, बिठाएंगे भी, खातिरदारी रोटी पानी की जो गवांडी के नाते करते हैं वो भी कर देंगे, पर मुझसे बहस करिए कि बीजेपी ने कितने हजारों लाखों हरियाणा के बच्चों की जिंदगियां लूट ली है। सांप जैसे डसता है ना माँ जी, सांप के जहर से भी बुरा बीजेपी की नौकरी बेचने के जहर का अपराध है। बहरहाल राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह, मगर जिन युवाओं को इन नौकरियों के रिजल्ट से उम्मीद थी, उनके लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। बात राजनीतिक नफे नुकसान की करें तो भर्ती रुकने से जनता में किसकी शान बढ़ी है और किसकी घटी है, ये जानने के लिए हमने कुछ लोगों से बात की है। आगे बढ़ने से पहले आप उन लोगों की राय सुनिए। क्या नाम है जी? सुरेश संधू जी। संधू जी, जो इलेक्शन कमीशन ने जो भर्तियों पर रोक लगाई, खासकर पुलिस की भर्ती पे, इस पे क्या कहना चाहिए? बस कहना कि यह कांग्रेस की भर्ती रोको गैंग हो रही है, खड़ी है। या पहले भी जो अब तो चल चुनाव है, इनती बहाना वे चुनाव करके लेकर तो आएंगे या इसने चुनाव आयोग के पास। अगर किसी गरीब के बच्चे बिना पर्ची खर्ची के नौकरी मिल जाती, इनती के नुकसान था उसमें। वोट तो जिन्हें देनी है, जिसकी उसने देनी है। इस तरह काम में अच्छी हरकत करते हैं कांग्रेस वाले। ये तो वीरेंद्र जी पहले शिक्षित पंचायत का कानून लेकर आई थी, खट्टर 1 में खट्टर सरकार बनी हुई, शिक्षित पंचायत होनी चाहिए। उससे कांग्रेस को क्या लॉस था, उसको भी ये 2 साल चुनाव अटका कर रखे, उसकी भी सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गई है कांग्रेस। बच्चों का नहीं तो देश का भी नुकसान करने खातिर तैयार रहे, तो बच्चों का भी सब भी नुकसान पर खड़े है सारा दिन करने खातिर। इनकी कोई मतलब नहीं, देश की तरक्की हो भाई, आम जन की तरक्की हो। जो इलेक्शन कमीशन ने भर्तियों पर रोक लगाई है, ठीक है, चलो उन्होंने अपनी तरफ से तो भर्तियों पर रोक लगाई, लेकिन इसके पीछे रोक लगाने जिसने भी ऑब्जेक्शन उठाया था, उनको भी ये भी सोचना चाहिए था कि हम चलो इलेक्शन है, होते रहते हैं, 5 साल बाद सरकारें आती रहती है जाती रहती है, उन बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खेला उन्होंने? कम से कम उनके लिए सोचना था। बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है, आजकल नौकरी मिलती भी बहुत कम है, क्योंकि पहले से ही नौकरियां बहुत बांटी गई थी और अभी भी बांट रहे हैं। लेकिन फिर भी जो बच्चों ने मेहनत कर रखी थी, उनका एकदम से एक ऑब्जेक्शन लगाने से ही उनका भविष्य, नौकरी चली गई, भविष्य खतरे में पड़ गया। अब उनका क्या कसूर था? उनका ये कहना है कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार थी, लगाना था तो उस समय लगा सकते थे, अब आचार-संहिता के बाद। ऐसा नहीं है कि पहले नौकरी नहीं लगाई, पहले भी बहुत सारी नौकरियां लगी हैं और लगती आ भी रही हैं। सबको पता है कि पहले नौकरी कैसे लगती थी, कांग्रेस सरकार हो या कोई भी सरकार हो, जिस सरकार में जिस हिसाब से नौकरी लगती थी, सबको पता है कि कौन खर्ची से लगते थे, किस पर्ची से लगती थी और अब कैसे लग रही है। लेकिन ये बच्चे बहुत मेहनत से लगे थे, अपनी मेहनत के दम पे लगे थे। एक छोटे से ऑब्जेक्शन से इनके साथ ऐसे ना किया जाए। मैं तो ये चाहता हूँ कि इनको रोका ना जाए। देखिए, ये भर्तियों पे रोक लगने से युवाओं का करियर खराब होता है। वो लगातार बहुत टाइम से तैयारियां करते हैं और करते हैं। ये जो भी कोई इन भर्तियों पे रोक लगाने के लिए रीट डालता है, ऐसा वैसा करता है, वो गलत बात है। मैं ये भारतीय जनता पार्टी की एक चीज़ में तारीफ करना चाहूँगा कि ये बिना खर्ची बिना पर्ची
जो इन्होंने मुहिम जो चलाई है आज भी और आज से पहले भी, जो इनके लगभग 10 साल के कार्यकाल में हरियाणा सरकार में जो नौकरियां मिली है बिना खर्ची पर्ची के मिली है, और वो ये बहुत अच्छा ये इस सरकार का वो युवाओं के लिए बहुत अच्छा रहा। और ये जो भर्ती रोको गैंग है, उन्होंने जो ये चीज जो ऐसा करने वाले हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इसकी निंदा युवाओं कर पर क्या असर पड़ेगा? इसका युवाओं पर असर देखिए, युवाओं के तो सपने होते हैं रोजगार के ही, ये रोजगार के ऊपर सीधा सीधा अटैक रोजगार के ऊपर अटैक है विपक्ष का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को युवाओं के सपने होते हैं अपने करियर को लेके, और वो सपने तभी साकार होंगे जब उनका करियर बनेगा, उन्हें रोजगार मिलेगा। तो सुना आपने, लोगों में इस बात का रोष है कि भर्ती रुक गई। अब देखना ही होगा कि भर्ती रुकवाने का गुस्सा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी पड़ेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।